Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, और हम लोग देखते हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 82। हम लोग ने 81 तक किया था। हम लोग प्रेस स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणः प्रभुनिमन्ये शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुवीर श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृति ध्यानं तपोहनं च वेदिश्च सर्वैः अहमेव विदु वेदान्त वेद चाहमि। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 82 82। मैं सूत्र पढ़ता हूँ। दिस लुक्स लाइक अ वेरी बिग सूत्र, लाइक बिगर देन श्लोका। तो रीड। गुण महात्म्या शक्ति रूपा शक्ति पूजा शक्ति स्मरणा शक्ति दास्या शक्ति सख्या शक्ति वात्सल्या शक्ति कांता शक्ति आत्मनिवेदना शक्ति तन्माया शक्ति परम विरहा शक्ति रूपैकधापि एकादशधा भवति। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। Although devotional service is one, it becomes manifested in 11 forms of attachment. Attachment to Lord's glorious qualities, to His beauty, to worshipping Him, to remembering Him, to serving Him, to reciprocating with Him as friend, to carrying Him as a parent, to dealing with Him as a lover, to surrendering one's whole self to Him, to being absorbed in the thought of Him, and to experiencing separation from Him. This last is the supreme attachment. यहाँ पे देखा नारद मुनि जी को सूत्र दे रहे क्या करना है। वो बता रहे हैं कि भक्ति भले ही एक हो, लेकिन ये अलग अलग 11 आसक्तियों के रूप में ये प्रकट होती है। और वो आसक्ति क्या है? अलग अलग भगवान के गुणों से आसक्ति, भगवान के रूप से आसक्ति, भगवान की पूजा से आसक्ति, उनके स्मरण में आसक्ति, उनकी सेवा में आसक्ति, उनके साख्य मित्रता के जो है रूप में आसक्ति, उनके वात्सल्य के रूप में आसक्ति, भगवान को वात्सल्य के रूप में आसक्ति, फिर प्रेम के रूप में आसक्ति, और सर्व आत्म समर्पण में आसक्ति। टू बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ हिम, उनके हमेशा याद में रहना, समाधि में रहना, वो एक प्रकार का आसक्ति। एंड टू एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन, और उनसे विरहा का भाव जो है उसमें आसक्ति। और द लास्ट इज द सुप्रीम अटैचमेंट। और यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं जो आखिरी वाला है, भगवान से विरहा का, एक्सपीरियंसिंग दैट विरहा, उसका जो आसक्ति, तो ये जो है सबसे सुप्रीम है। और ये हम लोग आगे तात्पर्य में भी देखेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे 2 प्रकार के रस है भगवान को प्रेम करने में। एक है परकीय भाव और एक है स्वकीय भाव।
तो स्वकीय भाव में सारी जो द्वारका की जो महिषियां हैं, रानियां हैं, वो स्वकीय भाव में थी। भगवान हम उनके जो है उनकी पत्नियां हैं। और परकीय भाव में है गोपियां, और ये सबसे टॉप मोस्ट है। इसीलिए जो गोपियां हैं वृंदावन की, उनका उनको द्वारका की रानियों से, जो महिषियां हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। नारद मुनि भी इसका पुष्टि कर रहे हैं कि वो सबसे टॉप मोस्ट है। तो हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में क्या लिखा है? नारद जी हमको सिखा रहे हैं कि भक्ति जो है सबसे उत्तम तरीका है सत्य को प्रोसेस करने, उनको जानने का। एंड ही हैज डिस्क्राइब, और उन्होंने सारे जो नियम है वो कैसे उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है वो सारे समझा दिया उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि हमें भक्ति का एक्सपीरियंस, साक्षात्कार करना है अपने आप से। ऐसा नहीं कोई दूसरा बताएगा और हम लोग समझ जाएंगे। वी हैव टू एक्सपीरियंस। इट इज लाइक कोई आम कितना मीठा है या गुलाब जामुन कितना स्वादिष्ट है, वो किसी के बताने से शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन when we taste it for ourselves we'll understand। तो भक्ति का भी वैसे ही कुछ यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि we have to experience for ourselves and that it is the highest bliss। और ये सबसे उच्चतम आनंद है ये। अब वो ये बताने का प्रयास करना है कि लिबरलिटी ऑफ भक्ति बाय लिस्टिंग द वेरियस वेज में रेंडर डिवोशनल सर्विस। और अब अलग अलग किस प्रकार से हम लोग भक्ति कर सकते हैं उसका जो है वो तरीका बता रहे हैं। There has been nothing to suggest that Narada is presenting a theoretical treatise। तो ऐसा नहीं है कुछ ये सिर्फ theoretical है। Thus we should not conclude our reading of Narad Bhakti Sutra without deciding how we shall render practical service to Krishna। तो ये theoretical नहीं है, ये जो है practical है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि we should not conclude our reading of Narad Bhakti Sutra without deciding। तो अगर हमको यहाँ पे ये अगर भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र को कंक्लूड करना है, हमारा पढ़ाई इसका जो रीडिंग है, तो यहाँ पे हमको प्रैक्टिकली डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके से भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा। Once a college student came to visit Srila Prabhupada। एक बार एक कॉलेज का एक विद्यार्थी श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया और उनको बताया कि वो ऑलरेडी भगवद गीता पढ़ चुका है। श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा तो तुम्हारा निष्कर्ष क्या निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि वो किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया गीता पढ़ने के बाद। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो भगवद गीता का निष्कर्ष है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, और सभी प्रकार की चीजों को छोड़ के भगवान की शरण में जाना है, उनका सेवा करना है। An intelligent reader of भगवद गीता should know this। जो भी एक बुद्धिमान वाचक है भगवद गीता का, उसको ये जानना चाहिए और भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र के एंड पे भी यही बताया गया कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये बताया गया। Of course the rascals with Of course, the rasas with Krishna are for liberated devotees and cannot be taken up arbitrarily। भगवान कृष्ण के साथ जो भी रसा है वो सारे मुक्त जीवों के लिए, जो उत्तम कोटि के भक्त हैं उनके लिए है। हम लोग उसको ऐसे नहीं ले सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं रसा, अलग अलग रसा क्या क्या है, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस। ये हम लोग सिर्फ फिलोसफिकली जानते हैं, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि ये भगवान के जो उच्चतम भक्त हैं उनके लिए, लिबरेटेड भक्त हैं उनके लिए। Our service to Krishna should be guided by our spiritual master। हमारा जो
सेवा है भगवान कृष्ण के प्रति, वो हमारे गुरु के माध्यम से जो है उसमें निर्देशित होना चाहिए। हमको हर चीज में अपने गुरु का निर्देश लेना चाहिए, और इसीलिए बोलते हैं कि गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना गुरु के हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर चीज के लिए अगर हमको इंस्ट्रक्शन लेना है तो हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। ही विल हेल्प अस टू सर्व अकॉर्डिंग टू आवर साइकोफिजिकल नेचर इन अ वे दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। और गुरु जो है वो हमारा जो साइकोफिजिकल नेचर है, यानी हमारा जो शरीर है, हमारा जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, वो हिसाब से हमको, जिससे हमारा शुद्धि होगा, वो हिसाब से हम लोग को निर्देश देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कई शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए। एक शिष्य को प्रभुपाद जी ने कहा, वो शादी करना चाहता, उसको कहा नहीं तुम संन्यास ले लो। एक संन्यास लेना चाहता था, उसको बोला नहीं तुम शादी करो। तो गुरु नोज एग्जैक्टली कि किस भक्त को, मतलब वो ऐसा जनरल नहीं है कि सब लोग तुम लोग जो है संन्यास ले लो, सब लोग तुम लोग शादी करो। इट्स नॉट अ जनरल इंस्ट्रक्शन। हर गुरु जो है हर भक्त के साथ पर्सनल उनका इंटरेक्शन होता है, पर्सनल रिलेशन होता है, और वो हिसाब से उसका शुद्धिकरण के लिए वो निर्देश भी वैसे देते हैं। बट फ्रॉम बिगिनिंग वी कैन एटलीस्ट नो दैट लॉर्ड कृष्णा इज सर्व्ड बाय हिज लिबरेटेड एसोसिएट्स इन मेनी वेज। बट हम लोग लेकिन शुरुआत से ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा उसके शुद्ध भक्तों के, जो मुक्त भक्त हैं, वो उनके द्वारा कई अलग अलग तरीके से हो सकती है। एंड दैट आवर ओन परफेक्शन विल बी टू डिस्कवर हाउ वी आर मेंट टू सर्व हिम एटर्नली। और हमारा परफेक्शन ये होगा कि हमको उनकी सेवा कैसे करनी है एटर्नली, वो खोज के निकालना है, वो ढूंढना है। अभी हो सकता है कोई किस भाव में हो, कोई किसी भाव में हो। तो ये जो है हमको गुरु के निर्देशन में हम लोग जब सेवा करते रहेंगे तो धीरे 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 हमको भगवान की कृपा से ये डिस्क्लोज होगा। A devotee appreciates the many services of the Lord's devotees. A devotee appreciates the many services of the Lord's devotees engaged in. एक भक्त जो है, जो भगवान के दूसरे भक्त हैं, वो जो सेवा करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। And he studies how to become perfect in his particular relationship with the Lord. और मुझे कैसे सेवा करना है, वो भगवान की सेवा में कैसे परफेक्ट बनना है, वो इस बात को ढूंढता है। नारद 11 ways of bhakti appear to be combination of the 9 processes of bhakti taught by प्रहलाद महाराज। तो यहाँ पे जो नारद मुनि ने जो 11 जो रास्ते दिए हैं, वो प्रहलाद महाराज ने जो नवविधा भक्ति दी है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, व्हाट इज दैट? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वचनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये जो नवविधा भक्ति दिया है और जो मुख्य 5 रस है भगवान के साथ, उसके ऊपर आधारित है। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। Examples of devotees who achieved perfection by practicing one of the 9 processes of bhakti are as follows। तो यहाँ पे अब महाराज जो है उदाहरण दे रहे हैं जो नवविधा भक्ति। तो जो श्रवणम का जो उदाहरण है वो महाराज परीक्षित है। सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वो कीर्तनम के आचार्य हैं। प्रहलाद महाराज स्मरणम के उदाहरण हैं। फिर लक्ष्मी जी जो है वो पाद सेवनम के जो है उदाहरण है। पृथु महाराज अर्चनम के उदाहरण है। अक्रूर जी जो वंदना है भगवान की, उसके आचार्य हैं। हनुमान जी दास्य जो है उसके उदाहरण हैं। अर्जुन भगवान के सखा थे और इसलिए वो सखा के रूप में जाने जाते हैं, तो उसके उदाहरण हैं। और आखिर में बलि महाराज जो हैं वो आत्मनिवेदनम,
यानी सब कुछ उन्होंने अपना भगवान को अर्पण कर दिया। इसके उदाहरण, ऐसा उदाहरण कोई भी नहीं जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया हो। बलि महाराज का हम लोग जानते हैं। बलि महाराज के पास जब वामन जी आए तो उन्होंने सब कुछ ले लिया उनका, 2 पग में ही सारा कुछ उन्होंने छीन लिया। तीसरे पग अब भगवान ने बोला वामन जी ने, मैं अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब उन्होंने अपना सर दिया, बोला ये जो है यहाँ पे आप अपना तीसरा जो कदम है वो रख सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड। सब कुछ देने के बाद अगर कोई बोले और कुछ दे दो मुझे, तो क्या बोलेगा? लेकिन बलि महाराज वो सो मच सरेंडर्ड कि उन्होंने अपना सर भी, अपना शरीर भी दे दिया, बोला आप यहाँ पे पैर। तो यहाँ पे जो 5 रस हैं वो है शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य। 5 रस हैं। Prominent examples of devotees in each of these rasas are as follows। और इनके जो उदाहरण है, तो शांत में 4 कुमार आते हैं। हनुमान जी जो है वो मेरी सर्वेंट्स द्वारका मथुरा, दास्य रस। हनुमान जी हैं भगवान के जो दूसरे द्वारका मथुरा के जो सेवक हैं, वो दास्य रस में आते हैं। फिर श्रीधाम, सुदामा, स्तोक कृष्ण, ये जो भी भगवान के सखा हैं, साख्य रस में आते हैं। अब भगवान के माता पिता नंद बाबा हो, यशोदा, देवकी, वसुदेव, ये सारे वात्सल्य रस में आते हैं। और जो गोपियां हैं वृंदावन की और जो रानियां हैं द्वारका की, वो सारे माधुर्य रस के उदाहरण हैं। All liberated devotees are situated in the absolute transcendence। सारे जो भगवान के मुक्त जो भक्त हैं वो सारे एकदम अध्यात्म में स्थित है। एंड वन डिवोटी डज नॉट हैंकर फॉर द परफेक्शन ऑफ अनदर। और एक जो है भक्त, वो दूसरे चीज की सिद्धि जो उसका इच्छा नहीं है। लेकिन वैष्णव आचार्यों ने ये एनालाइज किया है, रस का एनालाइज किया है, टू शो दैट देयर इज प्रोग्रेस इन अफेक्शन। हमारा जो आसक्ति है उसमें धीरे धीरे प्रगति होती है। एंड डिमिनिशिंग इन द फीलिंग्स ऑफ ऑ एंड रेवरेंस टुवर्ड्स द लॉर्ड। तो जैसा ये रस बढ़ते जाता है तो ऑन रेवरेंस जो है वो कम होते जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कभी ऐसा भगवान की तरह नहीं समझा। वो उनके कंधे पे हाथ रखते थे। जो गोप सखाते वो अपना झूठा भगवान के मुंह में ठूसते थे, बोला काना ये देखो मेरी मम्मी ने दिया आज, तुम ये खाओ। एंड वी सी डिफरेंट। तो उनको ऐसा ये फीलिंग नहीं है। हम लोग ऐसा जो है, हम लोग कितना ऑनरेबल, हम लोग मंदिर में जाते पहले भगवान को देखते ही दूर से ही प्रणाम करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। तो सो मच ऑनरेबल्स। तो ये जो हाई लेवल के डिवोटीज हैं, जैसे जैसे इनका रस बढ़ते जाता है वैसे इनका ये जो ऑन रेवरेंस है, ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रति उनका रिस्पेक्ट कम होता है, बट द लव फॉर दैट पर्सन इंक्रीजेस अ लॉट। All the qualities of the other rasas are fully contained in the conjugal love। और जो माधुर्य रस है उसमें बाकी सारी रसों के गुण जो है वो पूरे आ जाते हैं। As for love in separation, which Narada mentions as the 11th and highest stage of attachment, that was especially demonstrated by the gopis of Vrindavan and also by Lord Chaitanya। तो जो विरह का भाव है, जो नारद मुनि जी जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो सबसे उच्चतम है। और ये खास करके जो वृंदावन की गोपियां हैं, चैतन्य महाप्रभु ने वही रस का आस्वादन किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कृष्ण मिल गया। was always searching for Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna। हमेशा वो कृष्ण को ढूंढते रहते थे। And that is real जो topmost attachment। Lord Chaitanya's demonstration of viraha or transcendental anguish in separation with Krishna is the highest of all possible expressions of love of God। ये सबसे topmost है। एक और पैराग्राफ है तो मैं रुकता हूँ, हम लोग कल पढ़ते हैं। इससे संबंधित किसी का कोई टिक्का टिप्पणी है, कोई एडिशनल कमेंट्स, क्वेश्चन हो तो लेते हैं। हरे कृष्णा। शिवाजी माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji। I don't know, I just read somewhere
that ye Vipralamba Bhav ya Viraha Bhav, why it is the highest? Because familiarity breeds contempt. That separation may where that familiarity is not there makes the heart grow fonder. I just read that somewhere, Prabhuji. I'm not sure where I read it. Thought I would just share. Hare Krishna. या मे बी हो सकता है, क्योंकि स्वकीय भाव में अरे ये तो खाना तो हमारा ही है ना। सो बट जो परकीय भाव है, परकीय भाव में लाइक गोपीज ऑफ वृंदावन, उनका कैसा है कि दे आर ऑलवेज अवे फ्रॉम कृष्णा, एंड दैट्स व्हाई उनका जो प्रेम है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही, हमेशा दे आर ऑलवेज lamenting for Krishna when are you going to come. Yeah, thank you Mata. Hare Krishna. ओके, तो हम लोग कहते हैं श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।